हमारे इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम समय की ऐसी छुपी हुई और सूक्ष्म विसंगति की बात करने वाले हैं जिसमें पूरी दुनिया की एयरलाइंस को रोकने और इंटरनेट की सबसे बड़ी वेबसाइट्स को पूरी तरह ठप करने की ताकत है। जी हाँ, बिल्कुल ठप। ये सिर्फ घड़ियों के बारे में नहीं है, बल्कि उस डिजिटल बुनियादी ढांचे के बारे में है जिस पर हमारी आज की दुनिया टिकी हुई है। तो चलिए सीधे इसकी गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या 1 मिनट में कभी 61 सेकंड हो सकते हैं? सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है ना? हम सब तो बचपन से यही सीखते आए हैं कि 1 मिनट का मतलब पक्के 60 सेकंड। लेकिन सच तो ये है कि हमारी मानक घड़ियों और इस डिजिटल दुनिया के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही गहरा, अदृश्य खतरा छिपा हुआ है। एक ऐसा एक्स्ट्रा सेकंड जो आपके कैलेंडर पर तो कहीं नहीं होता, लेकिन जब वो अचानक आता है तो टेक की दुनिया में तबाही मचाकर रख देता है। तो आखिर ये अदृश्य खतरा है क्या? इसे कहते हैं लीप सेकंड। आप इसे एक तरह का मैकेनिकल पुल मान सकते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो यह एक एक्स्ट्रा सेकंड है जिसे कभी-कभी हमारे ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम यानी यूटीसी में जोड़ दिया जाता है। इसका मकसद बहुत साफ है, हमारी प्राकृतिक दुनिया यानी पृथ्वी के घूमने की जो गति है और हमारी सुपर एडवांस्ड एटॉमिक घड़ियों के बीच एक सही तालमेल बिठाना। दिलचस्प बात यह है कि इस एक सेकंड को जोड़ने का फैसला कोई आम घड़ीसाज नहीं लेता। इसके लिए एक आधिकारिक संस्था है, इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम सर्विस, जिसे IERS भी कहते हैं। जब ये वैज्ञानिक अपनी अत्याधुनिक तकनीक से नापते हैं कि हमारी पृथ्वी का घूमना हमारे एकदम सटीक एटॉमिक समय से 0.9 सेकंड से ज्यादा पीछे रह गया है, तब जाकर वो आधिकारिक तौर पर इस लीप सेकंड को जोड़ने का ऐलान करते हैं। इस पूरी उलझन की जड़ में दरअसल दो बिल्कुल अलग-अलग शक्तियों का भारी टकराव है। एक तरफ हमारी ये विशाल पृथ्वी है, समुद्र के ज्वार भाटे, चांद और सूरज का गुरुत्वाकर्षण, पिघलते ग्लेशियर्स, यहाँ तक कि भूकंप, ये सभी भारी भरकम प्राकृतिक ताकतें पृथ्वी के घूमने की स्पीड को धीमा या तेज करती रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास हैं हमारी एटॉमिक घड़ियां, जो इतनी सटीक हैं कि एक सेकंड का छोटा सा हिस्सा भी कभी नहीं चूकती। प्रकृति और इन मशीनों के बीच का यही टकराव इस लीप सेकंड को जन्म देता है। चलिए देखते हैं कि जब ये लीप सेकंड आता है तो समय का कांटा कैसे बदलता है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। आम दिनों में क्या होता है, रात के 23:59 और 59 पर दिन खत्म होता है और तुरंत 0000 से नया दिन शुरू हो जाता है। लेकिन लीप सेकंड वाले दिन घड़ी पर अचानक से एक पूरी तरह अजनबी नंबर उभर आता है, 23:59-60। एक ऐसा पल जो नॉर्मल कैलेंडर में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो 1972 के बाद से कुल 27 लीप सेकंड्स जोड़े जा चुके हैं। 70 के दशक में तो ये बहुत आम बात थी, इसे 10 बार जोड़ा गया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े ये नंबर कम होता गया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि 2017 से 2025 के बीच एक भी लीप सेकंड नहीं जोड़ा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल के सालों में हमारी पृथ्वी के घूमने की स्पीड असल में थोड़ी सी तेज हो गई है, तो समय को रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे खतरनाक हिस्से पर। इसे हम द इनवैलिड टाइम पैराडॉक्स या अमान्य समय का विरोधाभास कह सकते हैं। देखिए, इंसान तो इस एक्स्ट्रा सेकंड को आसानी से समझ लेगा, लेकिन हमारे कंप्यूटर सर्वर्स और सॉफ्टवेयर्स सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड वाले मिनट को ही पहचानने के लिए कड़ाई से प्रोग्राम किए गए हैं। उनके लिए वो 23:55-60 वाला नंबर उनकी दुनिया के बाहर की चीज़ है। जैसे ही वो इसे देखते हैं, उनका सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और यहीं से शुरू होती है असली तबाही। ये पैराडॉक्स हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह तोड़कर रख देता है। मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं। पहला, सिस्टम फ्रीज, यानी प्रोसेसर पूरी तरह अटक कर एक एंडलेस लूप में फंस जाता है। दूसरा, डेटा टाइम स्टैम्प में गड़बड़ी। जरा सोचिए, आपके किसी बैंकिंग ट्रांजैक्शन का समय सिस्टम में 2-2 बार दर्ज हो जाए। और तीसरा, सर्वर सिंक फेलियर। पूरे इंटरनेट पर मौजूद अलग अलग सर्वर्स समय को लेकर एक दूसरे से भटक जाते हैं, जिससे ईमेल और डेटाबेस सब कुछ क्रैश होने लगता है। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो हमारे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स, खासकर जो पुराने लिनक्स कर्नल पर चलते हैं, वो अपनी अंदरूनी घड़ियां एटॉमिक टाइम के हिसाब से सेट रखते हैं। वो इस एक्स्ट्रा टिक को बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं कर पाते। उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे समय पीछे चला गया हो या कोई नामुमकिन घटना घट गई हो। मशीन और प्रकृति के बीच का यही मिसमैच सीधे तौर पर सिस्टम क्रैश का कारण बन जाता है।
और ध्यान रहे, ये कोई किताबी बातें या हवाई डर नहीं है। इतिहास गवाह है कि ये अदृश्य खतरा कितना भयानक हो सकता है। 2012 में जब 30 जून को ये लीप सेकंड जोड़ा गया था ना, तो इंटरनेट के कई बड़े दिग्गज जैसे रेडिट, लिंक्डइन और मोजिला घंटों तक ठप पड़ गए थे। यहाँ तक कि क्वांटस एयरलाइंस की फ्लाइट्स तक लेट हो गई थी। फिर 2015 में भी अमेजॉन और गूगल के क्लाउड सर्वर्स को इस 1 सेकंड की वजह से भारी डेटा प्रोसेसिंग समस्याओं का सामना करना पड़ा। सच में बस 1 सेकंड ने दुनिया को रोक कर रख दिया था। इन ग्लोबल क्रैश के बाद टेक कंपनियों के इंजीनियर्स ने दिमाग दौड़ाया और एक बहुत ही शानदार समाधान निकला। इसे नाम दिया गया लीप स्मीयर। ये बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग है। उन्होंने सोचा कि इस 61वें सेकंड को एक झटके में जोड़ने के बजाय क्यों ना इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाए और फिर उन टुकड़ों को पूरे 24 घंटे के अंदर धीरे धीरे फैला दिया जाए। और इसी लीप स्मीयर का असली जादू छुपा है इस अविश्वसनीय आंकड़े में, 1/86,400, 1/86,400। हम जानते हैं कि एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, तो इन कंपनियों ने क्या किया? हर नॉर्मल सेकंड में 1 सेकंड का बहुत ही मामूली सा हिस्सा, लगभग 11.6 माइक्रोसेकंड जोड़ना शुरू कर दिया। नतीजा, पूरा दिन हल्का सा खिंच जाता है, लेकिन कंप्यूटर को कभी वो खतरनाक 2359.60 वाला टाइम नहीं दिखता। सिस्टम को भनक तक नहीं लगती और समय आराम से एडजस्ट हो जाता है। सबसे पहले गूगल ने इस फुल प्रूफ ट्रिक का इस्तेमाल किया और फिर धीरे धीरे मेटा, अमेजॉन और क्लाउडफ्लेयर जैसी दूसरी कंपनियों ने भी इसे अपना लिया। एक तरह से देखा जाए तो सर्वर क्रैश को रोकने के लिए इन टेक दिग्गजों ने समय के बेसिक कॉन्सेप्ट को ही हैक कर लिया और इसी वजह से आज हमारी डिजिटल दुनिया बिना रुके चलती रहती है। अब चूंकि हमने माइक्रोसेकंड का जिक्र कर ही दिया है, तो चलिए समय के इन छोटे छोटे हिस्सों को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये स्केल सच में दिमाग हिला देने वाला है। 1 मिलीसेकंड मतलब 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा, माइक्रोसेकंड यानी 10 लाखवां हिस्सा, नैनोसेकंड मतलब 1 अरबवां हिस्सा और पिकोसेकंड वो तो 1 सेकंड का 10 खरबवां हिस्सा है। इंसान तो इन पलों को महसूस तक नहीं कर सकता, लेकिन हमारी मशीनें पूरी तरह से इन्हीं पर टिके हैं। इस माइक्रोसेकंड की दुनिया को समझना बहुत जरूरी है। कल्पना कीजिए कि अगर 1 सेकंड पूरा 1 मिनट होता, तो 1 माइक्रोसेकंड उस मिनट का सिर्फ 0.0006 हिस्सा होता। ये हमारी पलक झपकने से भी लाखों गुना तेज है। लेकिन इसी छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर आज के मॉडर्न कंप्यूटर सीपीयूज हजारों कमांड्स प्रोसेस कर लेते हैं और शेयर बाजार में तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के जरिए कुछ ही माइक्रोसेकंड्स में लाखों डॉलर इधर से उधर हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये बात सिर्फ इंटरनेट और सर्वर्स तक सीमित नहीं है। आपको पता है, प्रकाश सिर्फ 1 माइक्रोसेकंड में लगभग 300 मीटर की दूरी तय कर लेता है। इसका मतलब है कि अगर सैटेलाइट और आपके फोन के बीच जीपीएस सिग्नल में केवल 1 माइक्रोसेकंड की भी गड़बड़ी हो जाए, तो आपकी लोकेशन 300 मीटर तक गलत दिखाई दे सकती है। सोचिए, समय के ये अदृश्य हिस्से हमारी आज की सभ्यता के लिए कितने ज्यादा मायने रखते हैं। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी मोड़ पर, साल 2035। ये एक ऐतिहासिक साल होने वाला है। इंटरनेट की इस लगातार बढ़ती दिक्कत और जीपीएस सैटेलाइट्स में आ रही समस्याओं को देखते हुए ग्लोबल अथॉरिटीज ने अब हार मान ली है। उन्होंने फैसला किया है कि 2035 के बाद लीप सेकेंड सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। हमारे इंटरनेट को सुरक्षित रखने के लिए इस 61वें सेकेंड को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया जाएगा। तो इस विश्लेषण के अंत में आपके सोचने के लिए एक बहुत गहरा दार्शनिक सवाल छोड़ जाते हैं। एक ऐसा सवाल जो इंसान और तकनीक के भविष्य को तय करेगा। अगर एकदम सटीक समय रखना ही हमारी दुनिया में अस्थिरता और इंटरनेट क्रैश का कारण बन रहा है, तो हमें क्या चुनना चाहिए? क्या हमें अपने डिजिटल सिस्टम्स को प्रकृति की कमियों के हिसाब से ढालना चाहिए, या फिर अपनी मशीनों को स्मूथ चलाने के लिए प्रकृति के नियमों को ही नज़रअंदाज कर देना चाहिए? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।